हालेलुया चर्च, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि उसने एक उत्तम सा दिन हमारे जीवन में जोड़ा। हालेलुया। Hallelujah. और आज एक बहुत ही स्पेशल डे है, फादर्स डे। तो वहाँ जितने भी पिता उपस्थित हैं, मैं सबको हैप्पी फादर्स Happy डे कहना Father's चाहती हूँ। Day. हालेलुया। और सबसे बढ़कर हमारे स्वर्गीय पिता को, जो सबसे उत्तम पिता है। बाइबल यूहन्ना 3:16 में कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हालेलुया। Hallelujah. सच में उस परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपनी सबसे उत्तम चीज़ हमें दी। हालेलुया। ताकि हम फिर से उसके साथ जुड़ सके। हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है और उसके पुत्र के बलिदान के द्वारा हमें उसे हे अब्बा हे पिता कहने का अधिकार मिला। हालेलुया। तो आइए उस परमेश्वर का, उस मसीह यीशु का हम धन्यवाद करें सॉन्ग के द्वारा। Jesus. उस परमेश्वर तेरा प्रेम अनोखा है। Yes, Jesus. अनोखा है प्रभु प्यार तेरा, कितना मधुर है एहसास तेरा। अनोखा है प्रभु प्यार तेरा, कितना मधुर है एहसास तेरा। पुकारे ये दिल तुझे सदा, सुन ले तू मेरी दुआ। पुकारे ये दिल तुझे सदा, सुन ले तू मेरी दुआ। तू ही तो है जो देता नज़ार, तूने लिया मेरे पापों का भार। तू ही तो है जो देता नज़ार, तूने किया मुझको आज़ाद। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा यीशु। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा यीशु। हाँ प्रभु, उस क्रूस पे तेरे प्रेम का प्रकटीकरण हुआ था खुदा। तो धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरा प्रेम महान है पिता। थैंक यू। देखा है प्रभु प्यार तेरा, क्रूस पर था वो बेटा तेरा। देखा है प्रभु प्यार तेरा, क्रूस पर था वो
कभी नाराज नहीं होता। यस, वो हर आंधी और हर तूफान में वो हमारे संग रहता है। वो परमेश्वर का वायदा है कि वो हमें कभी ना छोड़ेगा, ना हमें कभी त्यागेगा। वो उत्तम पिता है। नाराजगी में करे तू मेरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियाँ, रखे मुझको अपने पंखों तले। हर आंधी में, हर तूफान में, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कम ना होगी। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया। तू ही है मेरा सहायक पिता। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता, मैं कैसी भी थी परमेश्वर पिता, लेकिन तूने मुझे अपनाया खुदा। परमेश्वर पिता, तूने हमारी योग्यता नहीं देखी परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, तूने हमारे पापों को नहीं देखा पिता, लेकिन तूने हमें अपनाया परमेश्वर पिता। तूने अपने पुत्र को हमारे लिए दिया खुदा। सच में परमेश्वर, तेरा प्रेम अनोखा है खुदा, तेरा प्रेम महान है पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि तू सदैव हमारे साथ रहता है परमेश्वर पिता। हर एक परिस्थिति में तू हमारे साथ रहता है, सदा धन्यवाद करते खुदा। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। आगे के पूरे समय को, वचनों को मैं तेरे पवित्र हाथ में देती हूँ परमेश्वर पिता। तू सुन और दया से ग्रहण कर खुदा। आमीन। पिता की भलाई सदा के लिए हम पर बनी रहती है। आओ गाओ यीशु के लिए स्तुति और महिमा। पिता की भलाई सदा के लिए हम पर बनी रहती है। हालेलुया। पिता की भलाई सदा के लिए हम पर बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। पिता अर्थात फादर, और आज फादर डे है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भला है, उसकी करुणा सर्वदा हमारे साथ में बनी हुई है। आज फादर डे, प्रभु को हम धन्यवाद और महिमा और आदर तहे दिल से देते हैं, क्योंकि पिता की भलाई
आपके साथ में, मेरे साथ में निरंतर बनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज मैंने फादर ड्रेस भी पहन लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। बोलिए, मेरा परमेश्वर, मेरा पिता सर्वदा के लिए, मेरे लिए अच्छा है, भला है, और मेरी हर प्रार्थना को सुनकर उसका जवाब उसके समय के अनुसार वो मुझे देता है। प्रेज द लॉर्ड। आज के फादर डे में हम परमेश्वर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाकर हम अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज के फादर डे में क्या कहना चाहता है, आपके लिए परमेश्वर का वचन मैं लेकर आता हूं। लूका रचित सुसमाचार, इसका 15वां अध्याय और उसके 11वें पद से लेकर 32वें पद तक एक सुंदर सी घटना, जिसके बारे में आप लोग जानते हो, उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम इस वचनों को पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दे। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन बीतने के बाद छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा कर दूर देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से, जिन्हें सूअर खाते थे, अपना पेट भरे, और उसे कुछ नहीं मिला था। तब वह अपने आप में आया। तब कहने लगा, मेरे पिता के यहाँ कितने मजदूर हैं जो भोजन से अधिक रोटी उन्हें मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था तो उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकालकर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी, पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि ये मेरा पुत्र जो मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अंत उसने एक दास को बुलाकर पूछा, क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी, वो आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया, और जो खो गया था अब मिल गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में ये जो घटना दी गई है उड़ाऊ पुत्र के नाम से, मेरे प्रियो, इस घटना में दो भाइयों की कहानी है जिसके बारे में आपने कई बार सुना है। और जो छोटा पुत्र जिसको उड़ाऊ पुत्र कहा गया, उड़ाऊ का अर्थ यह था कि उसने अपनी सारी संपत्ति लेकर वो दूर देश चला गया। और वो केवल संपत्ति ही लेकर नहीं गया, लेकिन उसने अपने पिता से अपनी आजादी मांगी। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग। कई बार मेरे प्रियो, जब हम घर में होते हैं तो हमें सब कुछ मिलता है, लेकिन कई बार बच्चे सोचते हैं कि मुझे सब कुछ मिलने के बाद भी मेरे वैयक्तिक जीवन के लिए मुझे आजादी नहीं है। और मेरे प्रियो, ऐसे ही इस उड़ाऊ पुत्र ने सोचा और वो संपत्ति के साथ में और आजादी के साथ में वो दूर देश चले गया। लेकिन क्या हुआ कि उसने अपना पैसा ऐसे ही कुकर में खर्च कर दिया। और क्या हुआ कि उसके पास में जो पैसा था वो समाप्त हो गया। और उसके बाद में वो यहां तक परेशान हुआ कि उसको खाने के लिए रोटी भी नसीब नहीं थी। तो मेरे प्रियो, जो सुअर चराते थे वहां पर उसने काम किया, और जो फली सुअर खाते थे उसने ऐसा सोचा कि उसको खाकर मैं अपने पेट को भरूं। लेकिन उसके जीवन में एक बात आई, बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात। वचन 17 में इस प्रकार से लिखा है कि जब वह अपने आपे में आया, हालेलुया, 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 he came to his sense. ओ हालेलुया, यानी जब उसको ये समझा कि मेरे पिता के यहां बहुत सारे नौकर चाकर हैं और उनको खाने के लिए बहुत चीजें उपलब्ध है, लेकिन यहां पर मैं भूखा मर रहा हूं। और इसलिए उसने सोचा कि मैं अपने पिता के पास में जाऊंगा और मैं अपने पिता को कहूंगा कि हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध काम किया है, मुझे पुत्र के माफिक स्वीकार मत कर, मुझे नौकर के माफिक तू रख, लेकिन मुझे तू स्वीकार कर। ऐसा उसने अपने आप में सोचा और यह सोचकर वो वहां से निकल पड़ा। मेरे प्रियो, उसके बाद क्या हुआ? प्रभु का वचन बहुत महत्वपूर्ण बात और सुंदर बात यहां पर कहता है 20वें वचन में, तब वह उठकर अपने पिता के पास में चला। वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि उसका पिता रोज उसकी राह देख रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपका और मेरा स्वर्गीय पिता 24/7 अपनी खुद की आंखें हम पर वो बनाए रखता है। हालेलुया, और उसके कृपा का हाथ निरंतर हमारे साथ में रहता है। चाहे मेरे प्रियो हम कैसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, हमारा परमेश्वर हमारे साथ में भलाई की बात करता है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा पिता है। हालेलुया। यीशु मसीह इस कहानी में यह बताना चाहते हैं कि तुम कैसे भी क्यों न हो,
फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूं। हालेलुया। आज के इस फादर दिन में, आज के इस फादर डे में मैं आपको यह बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि आपका और मेरा परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हम कैसे भी क्यों न हो, वो हमें क्षमा कर कर, तरस खाकर गले लगाएगा और हमको चूमेगा, जैसे इस पिता ने अपने उड़ाऊ पुत्र के साथ में किया है, वैसे ही हमारा परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता हमारे साथ में वैसे ही व्यवहार को करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन इस प्रकार से कहता है कि पिता ने उसको देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और उसको बहुत चूमा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यह है हमारे स्वर्गीय पिता का कैरेक्टर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए पिता की भलाई सदा के लिए हम पर बनी रहती है। पिता की भलाई सदा के लिए हम पर बनी रहती है। इसलिए आओ गाओ यीशु के लिए स्तुति और महिमा। पिता की भलाई सदा के लिए हम पर बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। प्रेज द लॉर्ड। वचन आगे इस प्रकार से कहता है मेरे प्रियो, कि पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। लेकिन पिता क्या करता है? 22वें वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाए और आनंद मनाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज गुड। हालेलुया। बोलो, मेरा स्वर्गीय पिता अच्छा पिता है। हालेलुया। मेरा स्वर्गीय पिता हर हमेशा मेरे लिए भलाई की बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर उस पिता ने अपने पुत्र को केवल गले से नहीं लगाया, उस पिता ने अपने पुत्र पर केवल तरस नहीं खाया, उस पिता ने अपने पुत्र को केवल चूमा ही नहीं, लेकिन भौतिक बातों से भी उसको आशीषित किया। प्रेज द लॉर्ड। उसे एक अच्छी भेंट उसने दी, अंगूठी पहनाई, पैरों में जूते पहनाए और पला हुआ बछड़ा उसके लिए भोजन के लिए परोसा गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर केवल आत्मिक बातें ही नहीं, लेकिन शारीरिक भौतिक बातें जो हमारे लिए आवश्यक है वो हमारे लिए प्रोवाइड करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज के फादर दिन में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपका स्वर्गीय पिता आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, चाहे हम कोई भी परिस्थिति में क्यों न हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस बातों को समझे कि हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय, एक घटना हो गई। प्रेज द लॉर्ड। ये छोटे पुत्र के साथ में एक घटना हो गई, लेकिन दूसरे साइड में उसका बड़ा भाई नाराज हो गया। उसका बड़ा भाई नाराज हो गया। जब बड़ा भाई खेत से वापस लौटता है तो उसने सेवकों से पूछा कि यह इतना हल्ला और आनंद क्यों मनाया जा रहा है? तो सेवकों ने बड़े भाई को कहा कि तेरा छोटा भाई वापस आ चुका है और
जैसे ही उसने उस बात को सुना वो क्रोध में आ गया, और जब पिता उसको मिलने गया बाहर जाकर, तो वो पिता से ये पूछता है कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं, 29वें पद को, और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। ओ, यहां पर बड़े बेटे की प्रतिक्रिया देखिए। वो गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया कि हे पिता, तू ऐसा क्यों करता है? छोटे पुत्र ने तेरे साथ में भलाई नहीं की, मैं तेरे साथ में रहा, तेरी हर एक आज्ञा को मैंने मानी, और मैं तेरे अधीनता में रहकर सारा काम करते आया, लेकिन तूने अभी तक मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ में आनंद मना सकूं। मेरे प्रियो, इसके बारे में पिता क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात पिता यहां पर कहता है। 31वां पद, पिता ने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। और उसने कहा कि पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वो तेरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ मेरा है वो तेरा है। प्रेज द लॉर्ड। बड़े पुत्र को वो ये स्टेटमेंट देता है कि हे मेरे बेटे, जो कुछ मेरा है वो तेरा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज स्वर्गीय पिता भी हमें यह कहता है कि जो कुछ मेरा है वो तेरा है। मेरे बेटे, मेरे बेटी, ये तेरा है, इसलिए तू सर्वदा मेरे साथ में है। हालेलुया। एक पिता का दृष्टिकोण छोटे पुत्र के प्रति और बड़े पुत्र के प्रति कैसा रहा मेरे प्रियो? दोनों के प्रति उसका व्यवहार एक पिता को जैसा होना चाहिए वैसा ही व्यवहार उसने दोनों पुत्र के साथ में किया। प्रेज द लॉर्ड। दैट मीन्स इट इज द लव ऑफ गॉड। यह परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो। आज के फादर डे में मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर लवेबल परमेश्वर है। हमारा पिता प्रेमी पिता है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और हमें कभी नहीं त्यागेगा। आज के इस फादर डे में मैं आपको आज यही बात बताना चाहता हूं कि पिता केवल पिता होता है और हमारा स्वर्गीय पिता हर बातों में हमारी सुरक्षा करता है और हमारे हर एक जरूरतों को वो पूर्ण करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। छोटे बेटे के प्रति उसका दृष्टिकोण प्रेम से भरा था और बड़े बेटे के प्रति भी उसका दृष्टिकोण प्रेम से भरा हुआ था। इसलिए चाहे आप अच्छे हो चाहे आप बुरे हो, आपके स्वर्गीय पिता के नजर में आप हर हमेशा अच्छे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को संकुचित मन से कभी भी प्रभु के पास में ना जाए और ना ही दोष भावना में आपको जीना है। आपका परमेश्वर 24/7 आपके गुनाहों को क्षमा करने के लिए तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए आज से 2021 साल पहले
उसने अपना सब कुछ वो उस कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए दे दिया, और यह बताने के लिए कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया कुछ भी कहे, प्रचारक कुछ भी संदेश आपको दे, लेकिन मैं आपको प्रभु के वचन से ये आज कॉन्फिडेंट देना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर भला परमेश्वर है, आपका परमेश्वर प्रेमी पिता है, और आपके साथ में उसकी भलाई निरंतर होती रहेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अपने पिता को अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करके उसके वचन के आधार पर आप अपने जीवन को चलाइए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में अनोखा काम करेगा, ना तो बुद्धि से, ना तुम्हारे बल से, लेकिन उसके सामर्थ्य से और उसके आत्मा के द्वारा प्रभु आपके जीवन में सब कुछ करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अपने विचारों में मत पड़े रहे, लेकिन प्रभु के वचनों में पड़े रहे जो हमें जीवन देता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए आज के इस फादर डे में मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि आपका पिता प्रेमी पिता है। प्रेज द लॉर्ड। आप 24/7 कभी भी उसके सन्मुख जा सकते हैं। यही है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता का दृष्टिकोण सभी के लिए एक समान है, वो है केवल प्रेम और प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के प्रेम को आपने रिसीव किया है, आपने चखा है, उस प्रेम में निरंतर बने रहे, और एक सच्चे आराधक के रूप में हम प्रभु की महिमा निरंतर करते रहे। प्रभु करे इन सारे बातों से आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, यीशु के पवित्र नाम में आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आज के इस फादर डे में हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, कि आपने जो कुछ हमको सिखाया कि दोनों पुत्र के बारे में, आपका दृष्टिकोण दोनों पुत्र के बारे में एक समान है, और वो केवल प्रेम। और प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन में हमने आपसे केवल प्रेम ही सीखा है। इसलिए जो प्रेम आपने हमसे किया है, वो प्रेम हम दूसरों को दें, ऐसा ही हमारे साथ में होने दे। पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में आप हमें चलाइए, आपके वचन का प्रकाशन हमें दीजिए, और प्रभु जी, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण हो। इस वक्त मैं कलीसिया को यीशु के नाम में आशीष देता हूं, और तुझे धन्यवाद देकर इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मैं मांगता हूं। आप सुनिए और आप दया से ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह आने तक हम सभी के साथ में सदा बनी रहे। आमीन।